जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय माघ मास महत्यम की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं माघ मास महत्यम के 21वें अध्याय की परम पावन कथा, जो कि इस प्रकार है। पिछले अध्याय की कथा में आपने सुना था कि वेद निधि ब्राह्मण लोमश ऋषि जी महाराज जी से माघ मास महत्यम के प्रातः स्नान की महिमा का वर्णन करने के लिए बारंबार प्रार्थना कर रहे हैं। अब उससे आगे की कथा। महर्षि लोमश जी आज कहने लगे हैं कि पूर्व काल में अवंती देश में वीरसेन नाम का राजा था। उसने नर्मदा के किनारे राजसूय यज्ञ किया और अश्वमेध यज्ञ भी किए, जिनके खंभे सोने के बनाए गए। ब्राह्मणों को बहुत दान दिया गया और बहुत सी गौएं, सुंदर वस्त्र और सोने के आभूषण से युक्त दान किए। और वहीं दूसरी ओर भद्रक नाम का एक ब्राह्मण, जो अत्यंत मूर्ख, कृषि कार्य करने वाला, दुराचारी तथा अधर्मी था, वह भाई बंधुओं से त्यागा हुआ इधर उधर घूमता हुआ देव यात्रियों के साथ प्रयागराज में आया और माघ मास में उनके साथ 3 दिन तक स्नान किया। वह 3 दिन में ही निष्पाप हो गया। फिर वह अपने घर चला गया। उसने ब्राह्मण और राजा दोनों को बराबर इंद्रलोक में देखा। तेज, रूप, बल, स्त्री, वस्त्र और आभूषणों में दोनों समान थे। ऐसा देखकर उसके महात्म्य को क्या कहा जाए। राजसूय यज्ञ करने वाला स्वर्ग के सुख भोग कर फिर भी जन्म मरण से रहित हो जाता है। गंगा और यमुना के संगम की हवा के स्पर्श से ही बहुत से दुख नष्ट हो जाते हैं। अधिक क्या कहें। और किसी भी तीर्थ में किए गए पाप माघ मास में प्रयाग में स्नान करने से नाश हो जाते हैं। मैं पिशाच मोचन नाम का एक पुराना इतिहास सुनाता हूँ। इस इतिहास को यह कन्याएं और तुम्हारा पुत्र भी सुने, इससे इनको स्मृति प्राप्त होगी। पुराने समय में देवधूति नाम का एक बड़ा गंभीर और वेदों का पारंगत एक वैष्णव ब्राह्मण था। उसने पिशाच को निर्मुक्त किया था। वेदनिधि ब्राह्मण कहने लगे हैं कि वह कहाँ का रहने वाला, किसका पुत्र और किस पिशाच को उसने निर्मुक्त किया था, सब कथा सुनाने की कृपा कीजिए। लोमश ऋषि जी महाराज कहने लगे हैं कि किलपज्ञ से निकली हुई सुंदर सरस्वती के किनारे पर उसका स्थान था। वन के बीच में पुण्य जल वाली सरस्वती बहती थी। वन में अनेक प्रकार के पशु भी विचरण करते थे। उस ब्राह्मण के श्राप के भय से पवन भी बहुत सुंदर चलती थी तथा समय पर वर्षा भी बरसती थी और वह वन क्षेत्र रथ के समान था। उस जगह आश्रम में धर्मात्मा देवधूति रहते थे। उनके पिता का नाम सुमित्र था। वह लक्ष्मी के वरदान से उत्पन्न हुआ था। वह सदैव आत्मा को स्थिर रखता, गर्मी में अपने नेत्र सूर्य की तरफ रखता, वर्षा में खुली जगह पर तपस्या करता, हेमंत ऋतु में सारस्वत सरोवर में बैठता और त्रिकाल संध्या करता। जितेंद्रिय और सत्यवादी भी था। अपने आप गिरे हुए फल और पत्तियों का भोजन करता था। उसका शरीर सूख कर केवल हड्डियां मात्र रह गई थी। इस प्रकार उसको तपस्या करते हुए वहां पर 1000 वर्ष बीत गए। उसकी तपस्या के प्रभाव से उसका शरीर अग्नि के समान प्रज्वलित था। श्री हरि विष्णु भगवान जी की प्रसन्नता से ही वह सब कर्म करता था। दधीचि ऋषि के वरदान से ही वह श्रेष्ठ वैष्णव हुआ था। एक समय उस ब्राह्मण ने वैशाख महीने की एकादशी को श्री हरि विष्णु भगवान जी की पूजा करके उनकी सुंदर स्तुति तथा विनती की। उसकी सुंदर विनती और प्रार्थना को सुनकर श्री हरि विष्णु भगवान जी उसी समय गरुड़ पर सवार होकर उसके पास आए हैं। चतुर्भुज, विशाल नेत्र, मेघ जैसा स्वरूप भगवान को स्पष्ट देखकर प्रसन्नता के मारे उसकी आंखों में आज आंसू भर आए हैं और अत्यंत कृतकृत्य होकर उसने भगवान को साष्टांग प्रणाम किया है। उसने अपने शरीर को भी याद नहीं रखा और भगवान ने कहा कि हे देवदूती, मैं जानता हूँ कि तुम मेरे परम भक्त हो। मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ। तुम वर मांगो। इस प्रकार भगवान के वचन सुनकर प्रेम के मारे लड़खड़ाती हुई वाणी में वह कहने लगा है,
कि हे देवाधिदेव, अपनी माया से शरीर धारण करने वाले आपका देव दुर्लभ दर्शन जो मुझे प्राप्त हो गया, तो इससे बढ़कर मुझे और क्या चाहिए। आपके दर्शन देवताओं को भी सुगमता से नहीं होते, लेकिन आपने अपनी कृपा से मुझे अपने दर्शन दिए हैं। इससे बढ़कर मेरे लिए सौभाग्य की बात और क्या हो सकती है। इससे बढ़कर मेरे लिए वरदान और क्या हो सकता है। मैं सदैव आपकी भक्ति में लगा रहूं, सदा आपके मंगलमय नामों का जाप और संकीर्तन करता रहूं। सदैव मेरा मन आपके चरण कमलों में लगा रहे। आज भगवान उसके वचन सुनकर कहने लगे हैं कि ऐसा ही होगा। तुम्हारे तप में कोई बाधा नहीं पड़ेगी। जो मनुष्य तुम्हारे कहे गए स्तोत्र को पढ़ेगा, उसकी भी मुझ में अचल भक्ति हो जाएगी। उसके धर्म कार्य सभी अच्छी तरह से संपन्न होंगे और उसकी ज्ञान में परम निष्ठा होगी ही होगी। तो इस प्रकार माघ मास महत्यम के 21वें अध्याय की कथा का यहीं पर विश्राम होता है। मंदिर बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से आज की इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की माघ मास महत्यम की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय माघ मास महत्यम की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।